दोस्तों, चॉकलेट का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कैडबरी। बचपन में पॉकेट मनी से खरीदी पहली डेरी मिल्क हो या फेस्टिवल्स पर मिलने वाला सेलिब्रेशन पैक, हर किसी की कुछ न कुछ याद इससे जरूर जुड़ी है। इसलिए कैडबरी हमारे लिए सिर्फ चॉकलेट नहीं बल्कि एक इमोशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैडबरी की शुरुआत असल में लोगों को शराब से दूर रखने के लिए हुई थी? जी हाँ, 200 साल पहले जॉन कैडबरी ने इंग्लैंड में ये ब्रांड शुरू किया था। सफर आसान नहीं था, दो वर्ल्ड वॉर झेलने पड़े, इंडिया में ट्रेडिशनल मिठाइयों से मुकाबला करना पड़ा और कीड़े वाले पैकेट जैसी कंट्रोवर्सी भी झेलनी पड़ी। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट ब्रांड तक पहुंची। कहानी शुरू होती है 1801 में, जब जॉन कैडबरी का जन्म इंग्लैंड की क्वेकर कम्युनिटी में हुआ था। ये लोग शराब और तंबाकू के सख्त खिलाफ थे। जॉन ने देखा कि शराब ने समाज को बर्बाद कर रखा था, क्राइम बढ़ रहे थे, गरीबी गहराती जा रही थी और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। इसी हालात ने जॉन को शराब का हेल्दी ऑप्शन खोजने पर मजबूर किया और 1824 में महज 22 साल की उम्र में उन्होंने बर्मिंघम में एक छोटी दुकान खोली, जहां चाय, कॉफी और हॉट चॉकलेट बेचना शुरू किया। यही था कैडबरी की शुरुआत। अब आप सोच रहे होंगे, चॉकलेट और वो भी हेल्दी? असल में उस दौर में चॉकलेट खाने के बजाय पी जाती थी। गर्म दूध या पानी में मिलाकर इसे एक तरह के एनर्जी ड्रिंक की तरह लिया जाता था, यानी आज की हॉट चॉकलेट। और जाहिर है, शराब के मुकाबले ये कहीं ज्यादा हेल्दी था। धीरे धीरे जॉन कैडबरी की हॉट चॉकलेट लोगों को पसंद आने लगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय चॉकलेट बहुत महंगी थी और सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे, जबकि जॉन का सपना था कि गरीब से गरीब इंसान भी इसका मजा ले सके। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक छोटी फैक्ट्री खोली और खुद कोको प्रोसेस करना शुरू किया। इससे चॉकलेट थोड़ी सस्ती हो गई, लेकिन एक और समस्या सामने आ गई, स्वाद। क्योंकि उस जमाने की चॉकलेट आज जैसी क्रीमी और स्वीट नहीं थी, उसमें कम चीनी और दूध डाला जाता था, इसलिए उसका टेस्ट काफी कड़वा और स्ट्रॉन्ग था। तब जॉन को एहसास हुआ कि सिर्फ हेल्दी प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं है, लोगों को स्वाद भी चाहिए। यही सोचकर उन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट शुरू किए और 1842 तक 16 अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट ड्रिंक्स बना दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिटेन की पहली चॉकलेट बार भी लॉन्च कर दी, एक ऐसा कदम जिसने ब्रिटिश मार्केट में चॉकलेट की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा था, जॉन कैडबरी की तबीयत बिगड़ने लगी। 1861 में जॉन कैडबरी ने रिटायरमेंट ले लिया और कंपनी की जिम्मेदारी अपने बेटों रिचर्ड और जॉर्ज को सौंप दी। लेकिन उस वक्त हालात बेहद खराब थे। नेस्ले और बाकी ब्रांड्स मार्केट पर छाए हुए थे और कैडबरी धीरे धीरे एक छोटे से लोकल ब्रांड में सिमटता जा रहा था। फैक्ट्री की पुरानी टेक्नोलॉजी, ज्यादा लागत और फीका स्वाद सब मिलकर कंपनी को डुबो रहे थे। अब सवाल था कि कैडबरी को बचाया कैसे जाए। दोनों भाइयों ने हार मानने के बजाय नया प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि चॉकलेट को सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि और ज्यादा टेस्टी और क्रीमी बनाना होगा। इसके लिए उन्होंने शुगर बढ़ाई ताकि स्वाद मीठा और मजेदार लगे। लेकिन असली दिक्कत थी कोको बटर। ज्यादा मात्रा होने पर चॉकलेट भारी और कड़वी हो जाती थी। यहीं पर आया उनका मास्टर स्ट्रोक, हाइड्रोलिक प्रेस। इस मशीन ने कोको बीन से एक्स्ट्रा बटर निकाल दिया और नतीजा था पहले से कहीं ज्यादा क्रीमी, पतली और स्मूथ चॉकलेट। यही था टर्निंग पॉइंट। धीरे धीरे कैडबरी की चॉकलेट लोगों की फेवरेट बन गई और कंपनी फिर से चमक उठी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त तक कैडबरी सिर्फ सरवाइव कर रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट ब्रांड बनना अभी भी सिर्फ सपना था, क्योंकि उस दौर में चॉकलेट मार्केट पर स्विट्जरलैंड की कंपनियों का पूरा दबदबा था। तभी रिचर्ड कैडबरी के दिमाग में एक नया आइडिया आया, मिल्क चॉकलेट। उन्होंने सोचा कि अगर कोको और दूध को सही रेशियो में मिलाया जाए तो ऐसा स्वाद तैयार होगा जिसे हर कोई पसंद करेगा। लेकिन दिक्कत थी टेक्नोलॉजी की। उस समय ऐसी मशीनें ही नहीं थी जो दूध और चॉकलेट को सही तरीके से मिक्स कर सके, और जो थी भी वो इतनी महंगी थी कि कैडबरी अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। लेकिन हार मानना कैडबरी ब्रदर्स के खून में नहीं था। उन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए, बार बार फेल हुए मगर रुके नहीं, और आखिरकार 1897 में उन्होंने दुनिया की पहली मिल्क चॉकलेट बार बना दी। फिर आया असली मास्टर स्ट्रोक, 1905 में डेरी मिल्क की लॉन्चिंग। इसमें बाकी चॉकलेट से कहीं ज्यादा दूध था। टैगलाइन भी धमाकेदार थी, अ ग्लास एंड अ हाफ ऑफ फुल क्रीम मिल्क इन एवरी हाफ पाउंड। इसका टेक्सचर बेहद क्रीमी और स्वाद लाजवाब था। लोग इस कदर दीवाने हो गए कि कैडबरी अब सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और पूरी चॉकलेट इंडस्ट्री संकट में फंस गई। कोको का इंपोर्ट रुक गया और सरकार ने चीनी की सप्लाई को अपने कंट्रोल में ले लिया।
युद्ध के समय ज्यादातर फूड इंग्रेडिएंट्स सेना के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। नतीजा ये हुआ कि कई चॉकलेट कंपनियां बंद हो गईं और कैडबरी भी डूबने की कगार पर पहुंच गई। ऊपर से कंपनी के 2000 से ज्यादा मेल एम्प्लॉइज ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो चुके थे। अब कैडबरी के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, बिजनेस बंद कर दें या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कंपनी भी बचे और देश को भी फायदा हो। और यहीं पर कैडबरी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने खास ब्रिटिश आर्मी के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया, मिल्क चॉकलेट फॉर सोल्जर्स। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपनी 2 बिल्डिंग्स को हॉस्पिटल में बदल दिया जहां घायल सैनिकों का इलाज हुआ। कैडबरी की महिला वर्कर्स खुद सैनिकों की देखभाल करने लगी। साथ ही उन्होंने किताबों और कपड़ों का इंतजाम भी किया। इन कदमों ने कैडबरी को सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड नहीं बल्कि राष्ट्र के हीरो की तरह पेश किया और इसका फायदा उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिला। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, कैडबरी ने फुल स्पीड में प्रोडक्शन शुरू किया और एक से बढ़कर एक आइकॉनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 1920 में फ्लेक, 1923 में क्रीमी एग्स, 1928 में फ्रूट एंड नट और 1929 में क्रंची। ये सब हिट हुए और कैडबरी की पकड़ और भी मजबूत हो गई। 1930 तक कैडबरी ब्रिटेन की 24वीं सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से चॉकलेट इतनी सस्ती हो गई कि पहली बार ब्रिटेन की 90% आबादी इसे खरीद पा रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में कदम बढ़ाने की तैयारी की, 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। इस बार रॉ मटेरियल की कमी ने हालात और भी बिगाड़ दिए और 1941 तक चॉकलेट बनाना लगभग बंद हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हालात इतने खराब थे कि सरकार ने कैडबरी को सिर्फ मिल्क चॉकलेट बनाने की परमिशन दी। मजबूरी में उन्हें कई फ्लेवर्स बंद करने पड़े। लेकिन कैडबरी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से थोड़ी थी। उन्होंने नया जुगाड़ निकाला, राशन चॉकलेट। इसमें कम कोको और कम शुगर होती थी ताकि सस्ता बने और ब्रिटिश सोल्जर्स को एनर्जी मिल सके। सरकार ने इसे गवर्नमेंट चॉकलेट तक कह दिया क्योंकि ये सिर्फ राशन कार्ड पर मिलती थी। फिर 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कैडबरी ने एक बार फिर स्पीड पकड़ ली। अब उनका मकसद साफ था, कैडबरी को सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बनाना। इसी सोच के साथ 1948 में कैडबरी ने कदम रखा भारत में। लेकिन यहाँ की जंग सबसे मुश्किल थी। उस समय भारत में चॉकलेट कोई आम चीज नहीं थी, ये तो एक लग्जरी थी जिसे सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर पाते थे। कैडबरी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस प्राइस बैरियर को कैसे तोड़ा जाए। हल था चॉकलेट को लोकली प्रोड्यूस करना। प्लांट तो लगा दिया, लेकिन दिक्कत थी इंग्रेडिएंट्स की। चॉकलेट के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें थी, मिल्क और कोको। भारत में दूध की हालत इतनी खराब थी कि छोटे बच्चों तक को पूरा दूध नहीं मिल पाता था और कोको तो यहाँ उगता ही नहीं था। लेकिन कैडबरी ने ठान लिया था, भारत में टिकना है और चॉकलेट को इंडियन कल्चर और फेस्टिवल्स का हिस्सा बनाना है। कैडबरी ने इंडिया में लॉन्ग टर्म गेम खेलने का फैसला किया। शुरुआत में दूध की कमी के चलते उन्होंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही व्हाइट रेवोल्यूशन आया और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया, कैडबरी ने असली दूध का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कोको की समस्या भी हल करनी थी। साउथ इंडिया का क्लाइमेट इसके लिए परफेक्ट था। इसीलिए 1965 में केरल में भारत का पहला कोको प्लांट लगा और लोकल किसानों को भी कोको की खेती सिखाई गई। धीरे धीरे ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैल गई। अब कैडबरी के पास अपने मेन इंग्रेडिएंट्स की लोकल और सस्ती सप्लाई थी, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था, इंडियंस को चॉकलेट कैसे खिलाएं। यहाँ तो मिठाइयों का राज था, लड्डू, गुलाब जामुन, बर्फी। लोग चॉकलेट के बारे में सोचते ही नहीं थे। कैडबरी ने मार्केट को समझा और देखा कि टीवी तेजी से फैल रहा है और चॉकलेट अब सस्ती भी हो गई थी। बस जरूरत थी एक जबरदस्त मार्केटिंग प्लान की। पहला कदम, बच्चों को टारगेट करना। क्यों? बच्चे नए टेस्ट जल्दी अपनाते हैं। टीवी एड्स की बौछार से डेयरी मिल्क जल्दी ही हर बच्चे के बचपन का हिस्सा बन गई। लेकिन जल्द ही कंपनी ने एक नई प्रॉब्लम देखी, बच्चे बड़े होने पर चॉकलेट खाना छोड़ देते थे। अगर कैडबरी हर भारतीय की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता था तो इस सोच को बदलना सबसे जरूरी था। 1994 में कैडबरी ने असली स्वाद जिंदगी का नाम से अपना आइकॉनिक कैंपेन लॉन्च किया। इसका एक एड इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। एक लड़का क्रिकेट फील्ड में जोरदार शॉट मारता है और उसकी गर्लफ्रेंड हाथ में डेयरी मिल्क लेकर नाचने लगती है। ये सिर्फ एड नहीं बल्कि मैसेज भी था कि चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहता है। कैंपेन हिट हुआ और कैडबरी को इंडियन मार्केट में नई पहचान मिली। साथ ही कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी फैलाया, बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बे और गांव तक। धीरे धीरे डेयरी मिल्क हर दुकान पर पहुंच गई और भारत में चॉकलेट का दूसरा नाम बन गई। 2003 तक कैडबरी का मार्केट शेयर 69% तक पहुंच गया।
लेकिन उसी साल हादसा हुआ। महाराष्ट्र के कुछ स्टोर्स में डेयरी मिल्क में कीड़े पाए गए। खबर तेजी से फैली और लोग कैडबरी पर शक करने लगे। नेट प्रॉफिट 37% गिर गया। कई राज्यों में केस फाइल हुए। माता पिता बच्चों को चॉकलेट से रोकने लगे और मार्केट शेयर 69% से 53% तक गिर गया। लेकिन कैडबरी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने इस क्राइसिस को मौके में बदलने का प्लान बनाया और पब्लिक का ट्रस्ट वापस जीतने के लिए एक दमदार स्ट्रैटेजी अपनाई। कैडबरी ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और विश्वास का नया स्वाद कैंपेन लॉन्च किया। मकसद था लोगों को दिखाना कि कैडबरी ने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पहले से कहीं बेहतर बना लिए हैं। सिर्फ ऐड ही काफी नहीं था, इसीलिए पैकेजिंग भी पूरी बदल दी गई। डबल लेयर पैकेजिंग से चॉकलेट अब ज्यादा सुरक्षित हो गई और वातावरण के संपर्क में आने पर खराब नहीं होती थी। और परिणाम शानदार रहा। सिर्फ 2 साल में शेयर मार्केट 70% तक बढ़ गया। 2005 में डेयरी मिल्क मुंबई का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बन गया। लेकिन कैडबरी का अगला लक्ष्य बड़ा था, हर भारतीय के घर में जगह बनाना, यानी ट्रेडिशनल मिठाइयों की जगह लेना। ये आसान नहीं था, क्योंकि लड्डू, गुलाब जामुन और बर्फी सदियों से हर खुशी में खाई जाती थी। पहला कदम कुछ मीठा हो जाए कैंपेन। इसमें छोटे छोटे मौके जैसे एग्जाम पास होना या पहली सैलरी पर डेयरी मिल्क खाने का मैसेज दिया गया, पर ये उतना सफल नहीं रहा। तो कैडबरी ने बड़ा रिस्क लिया, बड़े फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस को टारगेट किया। दिवाली, रक्षाबंधन, शादियां। एड्स में दिखाया गया कि मिठाई की बजाय डेयरी मिल्क या कैडबरी फेस्टिव पैक्स गिफ्ट किए जा सकते हैं। और नतीजा, फेस्टिव पैक्स की सफलता ने कैडबरी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। धीरे धीरे दिवाली, शादी ब्याह और दूसरे खास मौकों पर लोग मिठाई की जगह चॉकलेट गिफ्ट करने लगे। वजह साफ थी, कैडबरी की चॉकलेट टेस्टी, लग्जरी पैकेजिंग वाली और गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट थी। इस स्ट्रैटेजी का असर जबरदस्त रहा। 2010 तक कैडबरी इंडिया की सेल्स 29% बढ़ गई और उसी साल अमेरिका की फूड जायंट क्राफ्ट ने कैडबरी का एक्विजिशन किया। बावजूद इसके कैडबरी ने इंडिया में अपनी पकड़ और मजबूत की। आज कैडबरी इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला चॉकलेट ब्रांड है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कन्फेक्शनरी ब्रांड। डेयरी मिल्क के अलावा इसमें 5 स्टार, पर्क, जेली, सिल्क, एक्लेयर, बर्डी मिल और फ्यूज जैसी पॉपुलर चॉकलेट्स भी शामिल हैं, जो हर एज ग्रुप में सुपरहिट हैं। कैडबरी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, ये 60 से अधिक देशों में मौजूद है और इसकी ब्रांड वैल्यू लगभग $5.7 बिलियन है। तो अगली बार जब आप डेयरी मिल्क खाएं, याद रखिए ये सिर्फ चॉकलेट नहीं, बल्कि डेडिकेशन, इनोवेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड की कहानी है।